हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 11वां पाठ, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय है। समवायो समूह, ही निश्चित रूप से, दुर्जय जय मतलब जीतना, दुर मतलब कठिनता से, अर्थात जिसे जीतना कठिन हो, यानी समूह को जीतना कठिन है। इसे सरल शब्दों में अगर समझें तो इसका अर्थ हुआ एकता में शक्ति है। चलिए आरंभ करते हैं। पुराः एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म है। पुराने समय में एकस्मिन् एक वृक्ष पर एका एक चटका चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालीन तस्याः संततिः जाता, और कालीन समय के साथ उस तस्याः उसके संतति संतान जाता उत्पन्न हुई, और समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमद गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित किसी प्रमद हाथी ने, अर्थात मदमस्त हाथी ने, गजह मतलब हाथी, मदमस्त हाथी ने तस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखा में शाखा को शुण्डेन सूंड से अत्रोटयत् तोड़ दिया। और एक बार किसी प्रमद अर्थात मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का नीडम घोंसला भुवि पृथ्वी पर अपतत गिर गया। तेन अंडानी विषणानि। तेन और उससे अंडानी उसके जो अंडे थे वो क्या हो गए, टूट गए। विषणानि टूट गए, क्षीण हो गया था, टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, और इसके पश्चात वह चटका चिड़िया विलाप करने लगी। व्यलपते रोने लगी, अर्थात विलाप करने लगी। तस्य विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत। तस्य उसके अर्थात चिड़िया के विलापम विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट नाम का खगः पक्षी, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुःखेन दुख के साथ ताम उससे अपृच्छते पूछता है, भद्रे हे देवी, किम अर्थम विलपसि, किस लिए, किम अर्थम किसके लिए, विलपसी विलाप कर रही हो, अर्थात क्यों रो रही हो, इति ऐसा। इसके पश्चात उस काष्ठकूट के नामक पक्षी ने दुख के साथ उसे पूछा, भद्रे हे भद्रा, हे देवी, क्यों रो रही हो, विलपसी क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली। चटका चिड़िया अवदत बोली, चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिताः। बोली कि एक ये तीन शब्द मिलके बने हैं। दुष्ट एकेन, ये दो शब्द मिलके बने हैं। दुष्टेन एकेन, गजेन क्योंकि तृतीय विभक्ति है तो एकेन ये तृतीय व्यक्ति है। मम संतति ही, और एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा, मम मेरी, संतति संतान को, नाशिता नाश कर दिया गया, अर्थात मार डाला। दुष्ट वो चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी, मम संतति ही मेरी संतान को, नाशिता मार डाला। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य उस गजस्य गज के, वधेन एव वध से ही, ये दो शब्द है, वधेन एव वध से ही, मम मेरा, दुखम दुख, अपसरेत दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः इसके पश्चात काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्। तब काष्ठकूट, जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था,
ताम उसे, किसे, चटका को, वीणा रवा नामन्या, वीणा रवा नाम की मक्षिकाया मक्खी के समीपम समीप अनयत ले गया। इसके पश्चात जो काशकूट नाम का पक्षी है वह चिड़िया को वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। तयो उनकी वार्ता में वार्ता को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत बोली, अर्थात मक्खी बोली। उनकी वार्ता को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मेरा भी, मेरा अपि मतलब भी, मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकः मेघनाद है, मेघनाद नाम का मेंढक, ये इसमें दिख भी रहा है जैसे मेंढक, तो मेघनाद नाम का मेंढक अस्ति है। तो मक्खी क्या बोली कि मेरा भी जो मित्र है वो मेघनाथ नाम का मेंढक अस्ति है। शीघ्रम शीघ्र, तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, तम उपेत्यम जैसा वह कहे, उपाय जैसा बताए, यथोचितम वैसा, करिष्यामि करेंगे। तो यहाँ पर जो मक्खी है वो बोलती है उसकी बातों को सुन के दोनों के कि मेरा भी मित्र है मेघनाथ नाम का एक मेंढक, जल्द ही हम उसके पास जाकर जो उचित होगा, शीघ्रम जल्दी ही जाकर, तम उपेत्य जो सही होगा, यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामि करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्यताम्। तदानीं इसके पश्चात, तो वे दोनों मक्षिकया सह मक्षिका के साथ, कौन कौन, तो वे दोनों कौन कौन, चटका और जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था वो दोनों किसके साथ, मक्खी के सह साथ गत्वा जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद नामक जो मेंढक था, पुनः उसके सामने पुनः सर्वम सारे वृत्तांतम पूरे वृत्तांत को निवेद्यता में सुनाया, उसको फिर से जाकर उसको संपूर्ण किस्से को उसको निवेदन किया। जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, काशकूट नाम का पक्षी है, इधर मेंढक है और ये चिड़िया है। मेघनाथ अवदत्, मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा जैसा, अहम मैं, कथयामि कहूँ, तथा वैसा, कुरुतम करो। यहाँ मेघनाथ नामक जो मेंढक नामक जो ये मेंढक है इसका नाम क्या है, मेघनाथ। तो ये बोल रहा है कि ये बोला कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। प्रथम मक्षी के मक्खी बोली कि प्रथम सर्वप्रथम तो तुम मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य तस्य उस गजस्य हाथी के कर्णे कान में शब्दम शब्द कुरु करो। यहाँ पर वो बोल रहा है, कौन, मेघनाथ नामक जो मेंढक था वो बोल रहा है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करे। तो मक्षी के मक्खी तुम तो सबसे पहले, प्रथम तुम सबसे पहले दोपहर में उस हाथी के कान में शब्दम कुरु शब्द करो, ये जिससे सह वह नयने अपने नयनों को, नेत्रों को, निर्मिल्य बंद करके स्थास्यति खड़ा हो जाएगा। तो वो बोल रहा है मक्खी से कि दोपहर के समय उस हाथी के कानों में तुम शब्द करो जिससे वह नयने निमिल्य, वह अपने आँखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा तब काष्ठकूट है, काष्ठकूट जो है चंचुआ अपनी चोंच से, तस्य उसके नयने नयन को, आँखों को, स्फोटयति उसके नयनों को फोड़ देगा। तो जैसे वो आँख बंद करके खड़ा होगा, तदा तब काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है चंचुआ अपनी चोंच से, तस्य नयने उस हाथी के आँखों को, स्फोटयति फोड़ देगा, एवं एवं सह गज अंध भविष्यति, इस प्रकार स वह गज हाथी अंधः अंधा भविष्यति हो जाएगा। तो बोला कि काष्ठकूट उसकी चोंच से आंखें फोड़ देगा, इस प्रकार जो हाथी था वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषातः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषातः वो प्यास से व्याकुल होकर, स वह कौन, हाथी,
जलाशयम तालाब की किनारे जलाशय में गमिष्यति जाएगा। तृषार्तः वह प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा। मार्गे मार्ग में महान गर्तः अस्ति, मार्ग में महान एक बड़ा गर्तः गड्ढा अस्ति है, मार्ग में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य उसके अंतिके अंत में अहम मैं स्थास्यामि खड़ा हो जाऊंगा, अंतिके उसके पास में मैं स्थास्यामि खड़ा हो जाऊंगा। च और शब्दम करिष्यामि शब्द आवाज, शब्दम मतलब आवाज, करिष्यामि करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और मेरे शब्द को, मेरे शब्द से तम गर्त है, वह कह रहा है जो मेंढक है कि मेरी आवाज़ से वह तम गर्तम वह गड्ढे में, जलाशयम उस गड्ढे को, तम वह गड्ढे को, जलाशयम जलाशय मानकर अर्थात तालाब मानकर, मत्वा मानकर, स वह तस्मिन उसमें एव ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति और मर जाएगा, च और। यहाँ पर मेंढक कह रहा है कि मम शब्देन मेरे शब्द से, मैं क्या है यहाँ पर, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मैं उसके पास में खड़ा हो जाऊँगा और आवाज़ करूँगा, शब्द च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा। और मेरी आवाज़ को सुनकर अर्थात मेरे शब्द को सुनकर, मम शब्देन मेरे शब्द को सुनकर वह गर्तम गड्ढे को, जलाशयम जलाशय अर्थात तालाब मानकर, स उस तस्मिन एवं उसमें ही, गर्ते है उस गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, च और मरिष्यति मर जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा रहता है कि तालाब के किनारे मेंढक रहता है, तो क्या मेंढक की आवाज़ से भी अपन पहचान लेते हैं ना भाई यहाँ पर आसपास कहीं पानी है। तो यहाँ पर वो यही कर रहे हैं कि जो मेंढक है बोल रहा है मैं आवाज़ करूँगा और वो तालाब समझेगा और वहाँ गड्ढे में गिर जाएगा और वह मर जाएगा। अतः इसके पश्चात तथा वैसा कृत्य किया, स उसने गजे हाथी को मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुश्रुत्य महतगतस्य अंतः पतितः मृतः च। अतः इसके पश्चात, अतः इस प्रकार, तथा वैसा करने पर, स वह गज हाथी मध्याह्न दोपहर में, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम शब्द को अर्थात आवाज का, मेंढक की आवाज का, अनुश्रुत अनुसरण करके, महत विशाल गर्तस्य गड्ढे के अंतः विशाल गड्ढे के अंदर, पतित गिर गया, च और मृत मर गया, तथा च उक्तम तो वैसा, च उक्तम कहा भी गया है। अतः इस प्रकार वैसा करने पर, कृत्य करने पर, वह हाथी मध्याह्न दोपहर में मंडूकस्य शब्दम मेंढक के शब्द आवाज को अनुसरण करके महान गड्ढे में गिर गया, पतित गिर गया, च और मर गया, तथा वैसा च उक्तम कहा भी गया है। बहुनाम अपि शराणाम समवायोः ही दुर्जयः। बहुनाम अपि शराणाम अनेक निर्बलों का संगठन, बहुनाम अनेक, निर्बलों का, शराणाम संगठन, समवायो समूह, बहुनाम अपि शराणाम का तो क्या है, अनेक निर्बलों का, समवायः संगठन, ही निश्चित रूप से, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। ठीक है, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। बहुनाम अपि शराणाम अनेक निर्बलों का संगठन, समवायो संगठन, ही निश्चित रूप से दुर्जय है, जीतने योग्य होता है, कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया है कि संगठन में ही एकता होती है, चाहे कितने ही निर्बल हो, दुर्लभ हो, मतलब निर्बल हो। जैसे वो मक्खी कितनी सी थी, छोटी सी थी, चिड़िया भी छोटी सी थी, है ना,
और मेंढक भी, जबकि हाथी कितना विशालकाय था, लेकिन तीनों ने संगठन बना के अपने अनेक, इसलिए कहा गया अनेक निर्बलों का, तो वो तीनों ने मिलकर एक विशाल हाथी को भी हरा दिया। तो इसलिए कहा है कि अनेक निर्बलों का जो संगठन है वो कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए आरंभ करते हैं। शब्द अर्थ है, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थ हैं। अर्थ हैं पुराहा, पहले या पुराने समय में, शुंडेने सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तम उपेत्य, दो शब्द मिलके बना तम और उपेत्य, उसके पास, तम मतलब उसके, उपेत्य मतलब पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निर्मिल्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तृषार्त दो शब्द, तृषा प्लस आर्त है, तृषा प्यास, आर्त मतलब पीड़ित, प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, गर्तः गड्ढा, तथा कृते तथा वैसा, कृते करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च उक्तम, च और उक्तम कहा गया है। दुर्जय है, दुर मतलब कठिनता से, जय मतलब जीतने योग्य, तो दुर्जय है कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अप्यसराणाम, ये तीन शब्द हैं, बहुनाम अपि असराणाम, बहुनाम अनेक भी, अपि मतलब भी, असराणाम निर्बलों का, तो अनेक निर्बलों का, समवायः समूह या संगठन। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखेते, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्ष का प्रतिवस्ती, इसमें वृक्ष पर कौन रहती थी, तो का की जगह आ जाएगा चटकाहा, चिड़िया रहती थी। वृक्ष पर कौन रहती थी, चिड़िया रहती थी। वृक्ष से अधः क आगत, वृक्ष के अधः नीचे का कौन आगत आया, वृक्ष के नीचे कौन आया, गजः हाथी, तो कै की जगह आ जाएगा गजः, वृक्ष से अधः गजः आगत, वृक्ष के नीचे हाथी आया। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गज ने, हाथी ने कौन से, किससे शाखा को तोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा शुंडेन, अपनी सूंड से शाखा को तोड़ा, तो केन की जगह आ जाएगा शुंडेन। काष्ठकूटः चटका में, कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट जो पक्षी था वो चटका में, चटका को कश्या किसके समीपम, समीप, अनयत ले गया, काष्ठकूट के चटका को, चिड़िया को किसके समीप ले गया, मक्षिकायाः मक्खी के समीप, तो कश्याः के की जगह आ जाएगा मक्षिकाया। मक्षिकायाः मित्रम क आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था, तो मक्खी का मित्र कौन था, मंडूकः मेंढक, तो मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत्, क की जगह मंडूक आ जाएगा। प्रश्न दूसरा, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। कालेन चटकायाः संततिः जातः, समय के साथ चिड़िया के संतान उत्पन्न हुई, तो ये अंडरलाइन किसकी हुई, चिड़िया की हुई, संतान किसकी हुई, चिड़िया की हुई, तो चटकाया की जगह आ जाएगा कश्याः, स्त्रीलिंग है ना इसलिए इसका आ जाएगा कश्याया, तो कालेन कश्याः संततिः जाता, समय के साथ किसके संतान हुई, ठीक है, और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चटकायाः नीडम भुवि अपततः, चिड़िया के घोंसला जो था पृथ्वी पर अपतत गिर गया, तो यहाँ नीडम की जगह आ जाएगा किम, क्या गिर गया भूमि पर, ठीक है, तो चटकायाः किम भुवि अपतत, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक है, तो गजस्य की जगह आ जाएगा कश्य, कश्य वधेन एवं मम दुखम अपसरेत, किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक है, तो गजस्य की जगह आ जाएगा कश्य, और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयेन स्फोटयति, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ दिया, तो किस से फोड़ा,
तो कया आ जाएगा, चंचुआ की जगह कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयनेन स्फोटयिष्यति, कि उसने किससे हाथी के नेत्रों को फोड़ा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पूर्ण विराम की जगह। तीसरा प्रश्न है मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषाते पेटिका से क्रियापदों को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करिए। ये पेटिका है, इसमें क्रियापद दिए हुए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने अपनी चोंच से हाथी के नेत्रों को, दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। तो फोड़ दिया क्या आएगा, स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्गे, मार्ग में स्थित अहमपि मैं भी शब्दम आवाज करिष्यामि करूँगा। वो मेंढक बोलता है कि मार्ग में स्थित मैं भी क्या है, शब्द करूँगा। तृषार्त गजः जलाशयम गमिष्यति। तृषार्त प्यास से व्याकुल, गजय हाथी, जलाशयम जलाशय अर्थात तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति और हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट जो था पक्षी, उसे मक्षिकाया, किसे, चिड़िया को, मक्षिकाया मक्खी के समीपम समीप अनयत ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। हाथी ने अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोटयति तोड़ दिया। प्रश्न 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखत है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रथम प्रश्न है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चटकाया चिड़िया के विलाप को, रोने को सुनकर काष्ठकूट ने ताम उसे किम क्या अपृच्छत पूछा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थं विलपसि। चटका चिड़िया को विलाप करते हुए सुनकर काष्ठकूट ने ताम उससे अपरिचित पूछा, भद्रे, हे देवी, किम अर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो। दूसरा प्रश्न है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया चिड़िया काष्ठकूटस्य, काष्ठकूट की और वार्ता, चिड़िया और काष्ठकूट की बात को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका मक्खी ने क्या, किम क्या, अवदत् कहा। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं ताम् उपेत्य यथोचितं करिष्यामि। चटकाया चिड़िया च और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने अवदत् कहा, मम अपि, मेरा भी, मित्र मण्डूकः, मेंढक मेघनाद है, मेरा भी जो मित्र है मेंढक में ये मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्र ही तम उपत्य, उसके पास जाकर यथोचित, जो उचित होगा, करिष्यामि, करेंगे। मेघनाद मक्षिका में किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। मेघनाद मक्षिका में अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद ने मक्खी से कहा, जैसा मैं कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम करो। चौथा प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य, उसके, गजस्य, उस हाथी के, वधेन एव, वध से ही, मम, मेरा, दुखम, दुख, अपसरेत, दूर होगा। पांचवा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों का अनुसरण करके खाली स्थानों को पूरा करिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष के उदाहरण है पठिष्यति। पठिष्यति लिट लकार है, भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। तो प्रथम पुरुष में पत धातु का है, ये बनेगा पतिष्यति, पतिष्यत, पतिष्यन्ति। और ये है मरिष्यन्ति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अब ये है मध्यम पुरुष का पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः।
धाव धातु का है, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। ये उत्तम पुरुष का है। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। छठा प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम स्मः शब्द योजित्वा भूतकालीन क्रियां रचयते, कि उदाहरण के अनुसार इसमें शब्द को लगाकर भूतकालिक क्रिया की रचना करिए। लंग लकार भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, अपठत, अपठता में पठन, इस तरह से। और यदि हम वर्तमान काल की धातु जो लट लकार धातु होती है, जैसे पठती, पठत, पठन्ति, अगर उसमें हम इसमें लगा देते हैं तो भूतकाल अर्थ को वह बताता है। तो यहाँ पर ये लंग लकार के शब्द रूप दिए हुए हैं और यहाँ पे हमको उसको चेंज करना, मतलब वर्तमान काल में इसमें का प्रयोग करके। अवसत, वसति, इसमें ये क्या है, लट लकार यानी वर्तमान काल की धातु, वसति इसमें। अपठत, पठति इसमें। अत्रोट्यत, त्रोट्यति इसमें। अपतत, पतति इसमें। अपृच्छत, पृच्छति इसमें। अवदत, वदति इसमें। अनयत, नयति इसमें। लास्ट प्रश्न है सातवां, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कोष्टक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रथम है, बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गा रही है। तो एकम, एका, एके, इसमें तीनों में पुल्लिंग नपुंसकलिंग के रूप में चलते हैं। तो स्त्रीलिंग में होगा एका, क्योंकि बालिका गा रही है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का आएगा एका। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गा रही है। कृषिका कृष्य कर्माणि कुर्वन्ति, किसान जो हैं कृषि कर्म को कर रहे हैं। तो कृषि का ये बहुवचन है और दूसरा क्या है, पुल्लिंग का है। ठीक है, पुल्लिंग का शब्द रूप, तो पुल्लिंग का शब्द रूप आएगा इसमें चत्वारः। ये स्त्रीलिंग का रहता है, ये नपुंसकलिंग का रहता है, तो पुल्लिंग का आएगा चत्वारः। चत्वार है कृषि का, चार किसान कृषि काम कर रहे हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्राणि नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग का यहाँ पर रूप आएगा। तो क्या आएगा, तानी। ते क्या होता है, पुल्लिंग, ता स्त्रीलिंग, तानी नपुंसकलिंग। तो तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्र, वे पत्ते सुंदर हैं। धेन्वी दुग्धम ददति, जो गायें हैं वो दूध देती हैं। तो यहाँ पर धेन्वी ये बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर ददति आएगा, बहुवचन का रूप है। इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं, दादा धातु के ये अलग है, तो ददति आएगा इसमें। वयम संस्कृतम अपठामः, कि हम सब संस्कृत, वयम बहुवचन है, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ आएगा अपठामः, तो वयम संस्कृतम अपठामः। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। आज हमने पढ़ा पाठ 11, समवायो ही दुर्जय है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।